देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। लखनऊ के प्राथमिक स्कूल में एक सरकारी महिला शिक्षक ने शिक्षा मित्र को मारने के लिए अपनी चप्पल निकाल ली। बच्चों को भी वो चप्पल से हाँकती हुई नजर आई और इसके अलावा वहां पर बीएसए ने महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया है। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि सहायक अध्यापक के पद पर तैनात राधा सिंह ने स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान अचानक से बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। इस बीच शिक्षा मित्र के टोकने पर उन पर भी चप्पल उतार कर धमकी देने लगी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और काकोरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिकरोरी का ये मामला बताया जा रहा है। इसमें एक शिक्षिका ने जूता लेकर यानी कि अपनी चप्पल लेकर पहले बच्चों को धमकाया और कहीं ना कहीं इन शिक्षिका के आतंक से डरे सहमे बच्चे वहां मौजूद इधर उधर भागते हुए नजर आए और जो वहां शिक्षा मित्र थे वो भी चप्पल के डर से अपनी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं लखनऊ ब्यूरो हेड से, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानेश जी जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला और किस तरह की है ये शिक्षिका? देखिए धर्मिष्ठा जी, बताना चाहूंगा कि जो ये प्राइमरी की शिक्षिका और लखनऊ में काकोरी स्कूल है वहीं पे पढ़ाती है। तो इसमें हालांकि वीडियो 2-3 दिन पुराना है और ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शिक्षिका जो है अपनी चप्पल को उतारती और बच्चों को कहीं ना कहीं डांट रही थी। उसके बाद उतारने के बाद में शायद शिक्षा मित्र ने कुछ कहा है और उस कहने के बाद में शिक्षिका ने अपनी चप्पल को उतार के उनकी तरफ लपकी है। तो देखिए इसमें धर्मिष्ठा जी इस नजर से भी हमको देखना पड़ेगा कि जो शिक्षा मित्र है आखिर वो बैठ कर क्या कर रहा है। उस चेयर पे बैठा हुआ है और उस बच्चों के साथ में अगर ये काम उसका भी था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसने टोका है और इसी पर वो शिक्षिका उग्र हो गई है। तो इसमें एक जांच का विषय है, लेकिन वीडियो में कहीं ना कहीं देखिए और अगला कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो कभी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे वीडियो क्या होते हैं निर्धारित तरीके से बनाए जाते हैं कि भाई ये घटना कहीं हो और उनको फंसाया जाए ताकि उस पर कार्रवाई हो। मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ धर्मिष्ठा जी कि भाई वो शिक्षा मित्र पहले से बैठा है और बच्चे पहले से बैठे। अगर वो पढ़ा रहा होता तो शायद शिक्षिका को जाने की जरूरत वहां नहीं पड़ती और अगर वो वहां पर गई है तो क्या मामला हुआ है ये देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग की थू करा रहा है ये वीडियो और शिक्षकों को, कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे सहायक शिक्षा अध्यापक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, बच्चों के साथ में या किसी के साथ में ऐसे अभद्र व्यवहार नहीं करने चाहिए। इस पर हालांकि इस पे जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान को लिया है और जो भी वीडियो में दोषी दिख रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की है और 15 दिनों में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो धर्मिष्ठा जी मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे जो है वीडियो आ रहे हैं शिक्षा विभाग के, और चाहे वो इससे पहले आपने देखा होगा कि 2 शिक्षिका आपस में लड़ाई कर रही थी, बाल एक दूसरे खींचे जा रहे थे तो उस पर भी कार्रवाई हुई थी। कहीं न कहीं जो टीचर है, जो शिक्षक है, जो देश का उच्च निर्माण करने में उनका अहम योगदान रहता है, उनको सजग रहने की जरूरत है कि भाई कहीं न कहीं अगर ऐसी कोई कार्यशैली होती है उस पर बच्चों का गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये वीडियो कहीं न कहीं वीडियो निर्धारित तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये जो शिक्षा मित्र हैं ये ऐसे भी बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो स्कूल आते तो जरूर है लेकिन पढ़ाने के अलावा सारे काम करते हैं। ठीक है ज्ञानेश जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका सवाल सबसे पहला वही है कि शिक्षा मित्र वहां क्या कर रहे थे। सवाल ठीक है कि शिक्षा मित्र का वहां होना उचित था अनुचित था, हम उस पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो वहां शिक्षिका है सबसे पहले उन शिक्षिका महोदया ने जो चप्पल है वो बच्चों के ऊपर उतारी। हम देखते भी हैं कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सवाल सत्येंद्र कुमार जी आपसे है मेरा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे शिक्षकों को देखकर सीखते हैं, सोचते हैं कि बड़े होकर हमें भी शिक्षक बनना है, हमें भी बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार अगर बच्चे और शिक्षिका का देखेंगे और भविष्य में अगर वो शिक्षक बनते, आपको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे? जी, बालक के जीवन में माता पिता और शिक्षिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसको गुरु का स्थान दिया गया है। ये 3 ईश्वर स्वरूप माना गया है। तो अगर वो सहन शक्ति नहीं है तो उनको शिक्षिका के रूप में होना नहीं चाहिए। बिल्कुल धैर्य का ये विषय क्षेत्र है कि माता जो है कितना भी बच्चा परेशान करता है लेकिन माँ उसे काटती मारती जूता नहीं दिखाती है। उसी तरह से शिक्षिका और शिक्षक भी है कि
वो बच्चे का एक भविष्य निर्माण करते हैं, उन्हें एक आने वाले भविष्य के लिए अच्छे इंसान का चरित्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह के उन्हें तो जूता नहीं दिखाना चाहिए था, वो उनकी चरित्र, वो स्वयं अपनी चरित्र का प्रदर्शित कर रही हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई रोक रहा है तो उस पर भी जूता निकालना, तो वो एक अहंकार से ग्रसित, और उससे शिक्षिका को तो रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इनके खिलाफ जो प्रशासन ने, शिक्षा प्रशासन ने किया है, उचित किया है। और भविष्य में इस तरह से कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि शिक्षक जगत जो है, वो चाहे बच्चे हों या अपने ग्रुप के हों, शिक्षा मित्र क्या वो कमजोर है इस नाते वो जूता दिखाए, इस नजरिए से भी सोचने की जरूरत है। क्या वो 10,000 15,000 के मानदेय के लिए उनके नौकर बन करके इस तरह से उनके साथ किया जा रहा है? इस पर भी सोचने की जरूरत है। शासन प्रशासन को इस पर सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र जी आपने कि यहाँ पर शासन प्रशासन को सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ शमशेर गाजीपुरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व मंत्री है भाजपा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी शमशेर जी कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है स्कूल का, जहां शिक्षिका महोदया ने अपनी चप्पल उतारी है, बच्चों को डराया है, हालांकि उन पर कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन आपको क्या लगता है मात्र निलंबन की कार्रवाई से आगे शिक्षिका महोदया इस तरह की किसी वारदात को अंजाम नहीं देगी, इस बात की कोई गारंटी ले सकता है? आपको, आपके चैनल को, सभी को शमशेर गाजीपुरी के तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, ऐसा माहौल इधर देखने में नजर आ, बिल्कुल ये गलत है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों हो रही है, प्राइवेट क्यों की जा रही है, ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और ये सहायक जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, स्कूल वाले हैं, ये सब क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब ये इसको प्राइवेट किया जाएगा। ये मौका देने का अधिकार किसको है? बिल्कुल। एक गलती करता है और सजा सबको मिलती है, एक गलती करेगा सजा सबको मिलेगा। तो मैं तो शासन प्रशासन से विनती करूंगा कि कार्रवाई इस पे करें और जल्द से जल्द करें, बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शमशेर जी, आपको लगता है कि इस तरह के जो शिक्षक है उन्हें मात्र निलंबित करने की बजाय हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और भविष्य में किसी सरकारी पद पर वो ना बने रह सके, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, आपके बात से हम सहमत हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आज में हमारे बच्चे भी हैं, हमारे भाई के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं जी, तो उनको बोला कि आज स्कूल नहीं जाना, तबीयत तुम्हारी खराब है। बोला नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। अब स्कूल का इतना बड़ा सिस्टम है, अब जो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है स्कूल जाने के लिए जिद करता है, और गवर्नमेंट जॉब वाले वहाँ जाते हैं, बच्चों से सब काम कराते हैं। और शिक्षा मित्र समझ ले जस्ट लाइक टू सर्वेंट जी, नौकर के तरह, ये करो वो करो ऐसे करो। इसमें बिल्कुल हम आपके बात से सहमत हैं कि इसको बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त हमारे साथ पीसी कुरिल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। पीसी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पीसी जी, जिस तरह से लखनऊ के एक स्कूल का मामला सामने आया है, जहां महिला शिक्षिका ने चप्पल उतार कर पहले बच्चों को मारने के लिए डराया, उसके बाद जो शिक्षा मित्र थे वो कुछ बोले तो उन्हें भी चप्पल से डराया। आपको क्या लगता है कि बच्चे, फिर हम एक तरफ बात करते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ाने की, तो किस तरह से बच्चे बढ़ेंगे, किस तरह से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे इस तरह के शिक्षक होंगे? तो देखिए, बच्चे तो पढ़ेंगे ही, ये जो विकृत है, जैसे पागल होते हैं ना जी, ये भावना उसमें है। और ये इसलिए है कि जो नफरत का एक दौर चल रहा है जी, वो नफरत का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उनको अपनी श्रेष्ठता के लिए ये सारे गलत काम कर रहे हैं, जो देश के बच्चों के और आदर्श के लिए खिलाफ है। आज जो शिक्षा मित्र है उसको भी जूते का शिकार बनाया और बच्चों को भी। तो ये जो स्थिति है, तो इसको तो सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराने से करे और इनको नौकरी से बाहर कर। जब तक नौकरी से बाहर नहीं करती तब तक इनके मनोवृत्ति को जो है ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पीसी जी की ये मनोवृत्ति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक उचित दंड ना मिले। एक सवाल और पूछना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं, ये तो वीडियो वायरल हो गया तो समझ आ गया कि शिक्षिका महोदय इस तरह की है, आपको लगता है कि शिक्षिका ने इसके पहले इस तरह की कोई हरकत नहीं की होगी? हाँ, पहले भी किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि लाइट में नहीं आए हैं जी, या वो सहनशीलता एक होती है ना, तो जो शिक्षा मित्र है और जो बच्चे हैं वो सहनशील की वजह से जो है उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए वो सामने नहीं हुआ। अब ये काकोरी ब्लॉक का मामला है, तो अब वो ये बहुत
लखनऊ से नजदीक का है, जहाँ राज्य है। तो अब ये स्थिति तो बड़ी गंभीर है जी। इसको जो है सरकार को बहुत उसे देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर प्रवृत्ति रहेगी तो समाज में जो बंधुत्व का स्थान है वो खत्म होगा। बिल्कुल। और विकृतियां बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, वरना विकृतियां बढ़ती जाएगी, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और जब उन्हें ही उग्र बना दिया जाएगा तो देश का भविष्य उज्जवल किस तरह होगा। ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये तो वीडियो वायरल हो गया तो समझ में आएगा कि शिक्षिका महोदया का गुस्सा इतना खतरनाक है कि वो चप्पल लेकर बच्चों को पीटने दौड़ी है, बच्चे डरे सहमे नजर आए। आपको क्या लगता है अब अगर वो जब निलंबित होने के बाद फिर अगर यहाँ उनकी ज्वाइनिंग होती है, क्या बच्चे उनसे आसानी से पढ़ पाएंगे, बिना डरे बिना झिझके उनसे कोई सवाल पूछ पाएंगे? क्योंकि बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन ऐसा होता है जहां बच्चे खेलते खेलते सीखते, लेकिन उनका आतंक और उनका डर इतना भयावह है कि बच्चे खेलना भूल सकते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कल का भविष्य है, और चाहे वो शिक्षक हो चाहे माता पिता हो, बच्चों को खेल खेल में कोशिश करें कि पढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन अगर इस तरीके से तो बच्चों के मन में डर पैदा होता है, और फिर वो टीचर को उस नजर से बच्चे नहीं देखते और उनको उस टीचर से कहीं ना कहीं डरने लगता, चाहे वो क्लास में बैठने के बात हो चाहे खेलने के बात हो, फिर टीचर से दूरियां बना लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो टीचर हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए कि ऐसे कोई भी नकारात्मक एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो बच्चों के दिमाग पर पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बच्चे जो है वो टीचरों से दूरी बनाने का काम करते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक होता है वो पूरे भारत का निर्माण करता है, पूरे देश का निर्माण करता है, और बच्चे ही भविष्य होते हैं। तो पहले बात तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि बच्चों के दिमाग पर उनका असर पड़े। तो अगर ऐसी कोई गलती होती भी है तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं, अगर कोई बच्चे शैतानी कर भी रहे हैं तो उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, और खेल कूद के साथ में उनको जो है पढ़ाई करने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो उसमें बहुत से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हालांकि बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन इस शैतानी से अगर शिक्षक ही चप्पल उठाता है, डंडा उठाता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है धर्मिष्ठा जी। इस पर शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है, और साथ ही जो उच्च अधिकारी है उनको भी इन पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी शिक्षक ऐसी गतिविधि ना करे और ऐसी कोई भी क्रिया न करे जिससे बच्चों के साथ साथ सरकार की भी धूमिल हो। तो इस पर उनको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार उचित तो नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी आपके पास आऊंगी। ये शिक्षिका जो है चप्पल दिखाने के साथ साथ आपने वीडियो में देखा होगा कि वो बच्चों को हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर भी ले जा रही है, क्लासरूम के अंदर ले जा रही है। आपको क्या लगता है इस तरह का जो रवैया है उनका, चलो मान लिया कि चप्पल उन्होंने गुस्से में बता दी, लेकिन हाथ पकड़कर वो घसीट के ले गई, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं हो सकता है बच्चे की पिटाई भी की हुई, क्योंकि हम संभावनाएं जता सकते हैं। गुस्सा इस कदर न हो कि वो शिक्षक जगत को वो कलंकित कर रही है। बिल्कुल। और अभी मैंने फिलहाल एक लखीमपुर खीरी का देखा कि एक शिक्षा मित्र महिला के साथ प्राचार्य ने जूता चप्पल चलाया। इस तरह से अब शासन प्रशासन को इस पर जोर देने की जरूरत कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और जो बच्चे डर गए वो किसी स्कूल में कैंपस में जाने से डरते हैं, पूछने से डरते हैं, वो इस शिक्षा ग्रहण करने से भागते हैं। तो वो मानसिक रूप से मैं कह सकता हूं कि फ्रस्ट्रेशन में है। इतना क्रोधित एक अध्यापिका या अध्यापक को नहीं होना चाहिए कि लोग इतना डरने लगे। जब समाज में बंधुत्व और बच्चों का देखभाल के लिए नए नए सिस्टम अपनाए जा रहे हैं, भारत सरकार नई नई योजनाएं जा रही है, बाल वाटिका का निर्माण कर रही है, तो ऐसे स्थिति में बाल कहाँ वाटिका में रह पाएंगे जब इस तरह के दुर्दांत व्यवहार किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पीसी कुरिल जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पीसी कुरिल जी अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पीसी जी, जिस तरह से हम बात करते हैं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, बचपन से हम सीखते आए हैं कि शिक्षक जो है उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। इस तरह के शिक्षक को आप मानते हैं कि भगवान कहा जाना उचित है? नहीं, भगवान कहा जाना उचित है और ये नहीं, लेकिन वास्तव में उसकी एक बड़ी वो आदर्श वाली स्थिति होती है जी। और वो भगवान के रूप में तो भगवान की अगर आस्था है तो भगवान का ही आधार है जी।
और जिनकी आस्था भगवान पर नहीं है तो भी वो जो है श्रेष्ठ मानते हैं, आदर्श मानते हैं अपना, और उसको एक उच्च स्तर का मानते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। शमशेर गाजीपुरी जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि एक मामला नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, इस बात को उठाना चाहिए, मैं उठाऊंगा इस बात को जी। और शिक्षा नीति में भी बदलाव करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ से जो पढ़ाई है बिल्कुल बच्चों को फ्री होना चाहिए, फ्रेंडली उनको पढ़ाई करना चाहिए। हम जब बाहर का देखते हैं, हमारे बहुत से रिलेटिव, हमारे भांजी भी बाहर में, उनको देखते हैं, अपने यहाँ देखते हैं तो 100% डिफरेंस पाते हैं। वहाँ के बच्चों को सुलाया जाता है, खिलाया जाता है। हमारी भांजी की जो लड़की थी, बिटिया थी जी, वो अफ्रीका में रहती, वो लोग जब पढ़ने यहाँ से गई थी वहाँ, तो पढ़ने में तेज थी, तो वहाँ वो एडमिशन नहीं लिया गया। उसको बताया गया कि जो पूछेंगे, तुम जो भी सवाल करेंगे तुम उसका जवाब मत देना जी। उसको जो आया कम दी, उसके बाद भी बोला लड़की तो पढ़ने में ठीक है, इसको क्या जरूरत है, अभी घर में रखो। और हमारे यहाँ 1, 2, 3 में ही इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका डेवलप होता है जी, विकास होता है, उनका बॉडी का विकास होता है, उनका माइंड का विकास होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे के ऊपर इफेक्ट क्या करे। बिल्कुल, इस पे बात को उठाना चाहिए। अच्छा हुआ आपने बात उठाया, मैं लिख के देने वाला भी था जी। आज इस बात पे मैं मीटिंग में भी रखूंगा और उम्मीद करती हूँ कि इसमें मैं लिख के दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मामले को लिखित में देंगे और कहीं ना कहीं इस तरह की शिक्षिकाओं पर रोक लगना आवश्यक है। सत्येंद्र जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। ट्रेनिंग जब शिक्षकों की होती है, उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाना कैसे, आपको नहीं लगता उनके व्यवहार पर भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह का अनुचित व्यवहार वो करते हैं, पहली बार नहीं, कई तरह के इस तरह के मामले सामने आते हैं जहाँ शिक्षक या तो बच्चों को पीट रहे हैं, या फिर शराब पीकर आ रहे हैं, या फिर स्कूलों में पार्टियां कर रहे हैं, या फिर स्कूल में पहुंच ही नहीं रहे। जी, कोई भी जब शिक्षक बनता उसके पहले डायट का पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है जी। और उसे मनोवैज्ञानिक भी प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे एक बाल वाटिका में किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह के सवाल को सॉल्व करना है खेल खेल में, सब सिखाए जाते हैं। वो स्वयं की व्यक्ति की मनोवृत्ति है इस तरह से करना। वो जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर के वो शिक्षिका ने इस तरह व्यवहार किया है, वो पूरी तरह से शासन प्रशासन को एक अलग से स्क्रीनिंग कमेटी बनानी चाहिए कि शिक्षिका या शिक्षक का व्यवहार का पूरी तरह से मानकीकरण कि कहाँ कहाँ पर 1-2-3 सालों से इस तरह उदंडता हुई है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार हुआ। बिल्कुल, ज्ञानी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। आप इसको, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है मॉनिटरिंग अगर लगातार चलती, शिक्षा अधिकारी अगर जिम्मेदारी के साथ लगातार जांच पड़ताल कर रहे होते, बच्चों से बातचीत कर रहे होते, तो शायद बच्चे बहुत पहले शिक्षिका का व्यवहार बता देते। देखिए धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आप सही कह रही। कहीं न कहीं मेरा कहना यही है कि जो ये ऐसे शिक्षक हैं, पहली बात तो बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा व्यवहार होता है तो एक टीचर या शिक्षा मित्र पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे टीचरों को सबक ले लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि हम करते हैं जिससे कि शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकार की छवि धूमिल होती है, तो शायद ये जो है आगे की घटनाएं रुक सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसकी दूसरी भी हम दूसरे पर नजर डालेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ, और जब मैं बातचीत करता हूँ तो लोगों से ऐसे शिकायतें आती कि लोग यहाँ पढ़ाने नहीं आते हैं। लोग शिक्षा मित्र जैसे लोग जो सरकार में नौकरी नहीं मिलती, केवल राजनीति करते हैं और ना समय से स्कूल आते हैं ना कुछ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे कि इस वीडियो में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक शिक्षा मित्र बैठा है और दूसरी शिक्षिका ही बच्चों को बुला रही है और चप्पल दिखा रही है। तो बड़ा विषय ये है धर्मिष्ठा जी कि इसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये काम शिक्षा मित्र की क्लास थी, अगर वो नहीं कर रहा था तो वो टीचर क्या कर रही थी, शिक्षा मित्र उस सीट पर क्यों बैठा था? तो कभी कभी जो राजनीति का शिकार हो जाते, जो ऐसे शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र हैं जो ऐसे शिकार करने का, और जो सीधी, देखिए महिलाएं भी हैं, मैं कह रहा हूँ पढ़ाने का काम करती, लेकिन बच्चे इरिटेट करते हैं। तो पहली बात तो कि शिक्षिका को ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए, और अगर गतिविधि गलती से हो भी जाती है
तो उस पर कहीं न कहीं शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आखिर वो शिक्षा मित्र वहाँ चेयर पर बैठ के क्या कर रहा था? वो भी तो बच्चों को बुलाकर। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, सही कहा आपने कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो आरोपी है, जो अपराधी हैं इस पूरे मामले के, जो इस तरह का अनुचित व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानेश वर्मा जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, पीसी कुरेल जी और शमशेर गाजीपुरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे लखनऊ के एक स्कूल की, जहां पर महिला टीचर का गुस्सा उनके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो शिक्षिका महोदया किताब छोड़कर चप्पल हाथ में लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी। शिक्षा मित्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके पीछे भी वो चप्पल लेके दौड़ी। सवाल वही उठता है कि इस तरह के शिक्षकों के ऊपर मात्र निलंबन की कार्रवाई कितनी उचित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस शिक्षिका पर क्या होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।